अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज के इसी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 11 और स्विच स्टेटमेंट के पार्ट नंबर 2 में हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे। स्विच स्टेटमेंट के पार्ट नंबर 1 और लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में स्विच स्टेटमेंट के बारे में जाना था कि क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है और इसके रूल्स वगैरह पढ़े थे। और आज हम इसकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम यहाँ पर अपने डेफ C++ में आ गए हैं और अब हम यहाँ पर अपने थोड़ा कोडिंग करते हैं और थोड़ा प्रोग्राम लिखते हैं और हमें ग्रेड्स के बारे में प्रोग्राम बनाते हैं हम स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए। तो इसके लिए हम पहले इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं कि आज हमें क्या करना है। प्रिंट ग्रेड बेस्ड नहीं, प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट करना है मैसेज, प्रिंट मैसेज बेस्ड ऑन रिज़ल्ट, यानी कि रिज़ल्ट की बेस पर हमें इसको प्रिंट करना है। इधर हमने हैश इंक्लूड की हेडर फाइल देने के बाद हैश इंक्लूड का प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव देकर stdio.h की मेन फाइल देने के बाद हमने यहाँ पर वाइड मैन वाइड लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने इधर हम लिखेंगे करेक्टर ग्रेड की स्पेलिंग गलत हो गई, ग्रेड। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि printf \n एंटर योर ग्रेड, यानी कि अपना ग्रेड इंटर करें। और उसके बाद scanf \n%c कोमा %ग्रेड। ओके, जो हमने वेरिएबल लिया है उसी के हिसाब का हम यहाँ पे वो स्पेसिफायर लेते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हमने करेक्टर डेटा टाइप लिए तो हम %c लेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अगर हम इंटीजर लेते हैं तो हम %d लेते हैं। यहाँ पर हमने स्विच के अंदर क्या लिखना है, हमें स्विच के अंदर हमने लिखा ग्रेड और उसके बाद लिखा केस कि अगर हमारे पास क्या हो, ग्रेड ए हो तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए। तो हमारे पास पहले हम इसको केसेस को ही रेप्लिकेट कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें इसे बार बार लिखना ना पड़े। यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा और कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको भी यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर हम इन सबको गैप दे देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसको हमने ग्रेड ए ही रखना है, इसको ग्रेड बी दे दिया, इसको ग्रेड सी दे दिया और इसको ग्रेड डी दे दिया। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि printf \n कि अगर हमारे पास क्या हो कि अगर हमारे पास ग्रेड ए प्रिंट हो जाए तो हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट हो जाए। और इधर जो हो वो क्या प्रिंट हो जाए, हमारे पास \n गुड वर्क। और यहाँ पर क्या printf \n क्या है, गुड वर्क। और उसके बाद हमने इधर लिख दिया फेयर या फेयर वर्क, यहाँ पर ये फेयर वर्क हो गया। और उसके बाद इधर हमने क्या करना है, printf \n नीड टू वर्क हार्ड, ये हमने इधर लिख दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इधर हमारे पास एरर आ गया कि printf जो है वो हमने सही नहीं लिखा। तो हाँ, यहाँ हमारी printf की स्पेलिंग में मिस्टेक थी।
के प्रिंट एफ। अब हमने स्पेलिंग भी करेक्ट कर ली। उसके बाद भी एरर दे रहा है प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट, इधर हमने इसको टी नहीं दिया प्रिंट को। अब हमें यहाँ पर अपना ग्रेड इंटर करना है। हमने ग्रेड इंटर कर दिया बी। उसके बाद हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, गुड वर्क, फेयर वर्क, नीड टू वर्क हार्ड। ये तीनों केसेस, इसके हमारा जो केस ट्रू हुआ वो ये वाला हुआ, लेकिन ये दोनों भी हमारे पास प्रिंट हो गए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं लगाई। तो अब हम यहाँ पर पहले ब्रेक की स्टेटमेंट लगा देते हैं। यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट लगा दी हमने। अब हम इधर करके देखते हैं। अब हम इधर ग्रेड ए लिखते हैं तो सिर्फ हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट हुआ है, बल्कि कॉन्ग्रेचुलेशंस को भी हम छोड़ते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्सीलेंट वर्क। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक, हाँ \n। अब यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गया एक्सीलेंट वर्क। तो इस तरह से हम जो है इसके डिफरेंट प्रोग्राम बना सकते हैं। हम इसके अंदर सिर्फ हमने इसके अंदर ग्रेड लिखे हैं, हम ग्रेड्स लिखे हैं, इसके अलावा भी हम कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, सिंपल स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम था, जिसके अंदर हमने ग्रेड प्रिंट कराए और उसके बाद हमने उनका देखा कि हमारे पास डिफरेंट मैसेज प्रिंट हुए डिफरेंट ग्रेड्स के। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।